कहानी की शुरुआत आसमान में उड़ रहे एक प्राइवेट प्लेन से होती है, जिसमें कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स अफ्रीका के बच्चों का इलाज करके वापस अपने देश लौट रहे थे। लेकिन तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है और तेज हवाओं की वजह से प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर एक डॉक्टर पायलट से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पायलट उसे समझाते हुए कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आसमान में इस तरह के झटके आना नॉर्मल बात है। लेकिन अंदर ही अंदर सभी को महसूस हो चुका था कि मामला सिर्फ मौसम खराब होने का नहीं है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्लेन को एक और जोरदार झटका लगता है। इस बार झटका इतना खतरनाक होता है कि प्लेन का राइट विंग टूटकर अलग हो जाता है। विंग टूटते ही प्लेन अपना बैलेंस खो देता है और तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन जमीन से जा टकराता है और दो हिस्सों में टूट जाता है। इस भयानक हादसे में एक लेडी डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि बाकी लोग किसी तरह इस हादसे में बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन लोगों की असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि प्लेन क्रैश होने के बाद ये लोग एक ऐसे सुनसान रेगिस्तान में फंस चुके थे जहाँ दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। ऊपर से इस इलाके में खतरनाक जंगली जानवर भी घूमते रहते थे जो कभी भी इन पर हमला कर सकते थे। और सबसे बड़ी परेशानी थी पानी और खाने की, क्योंकि रेगिस्तान में इनके पास सीमित सामान था और अगर ये लोग पैदल किसी शहर की तरफ निकलते भी तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उनकी हालत खराब हो सकती थी। अब सवाल यह था कि आखिर ये लोग इस खतरनाक रेगिस्तान से जिंदा बाहर कैसे निकलेंगे। क्या कोई इन्हें ढूंढने आएगा या फिर यही रेगिस्तान इन सभी की आखिरी मंजिल बन जाएगा। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। इधर प्लेन क्रैश होने के बाद बाकी डॉक्टर्स पायलट पर भड़कने लगते हैं। वह उससे कहते हैं कि अगर उसे पहले से पता था कि प्लेन में खराबी है तो फिर वह उन्हें लेकर आया ही क्यों। लेकिन पायलट उन्हें समझाते हुए कहता है कि यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। अगर जिंदा बचना है तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वहीं सीनियर डॉक्टर बेन की पत्नी भी इस हादसे में बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी, इसलिए बेन साफ कह देता है कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बाकी लोग शहर तक पहुंचकर मदद भेज सकते हैं, लेकिन पायलट उसे समझाता है कि यहाँ से शहर तक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। तब तक अगर कोई जंगली जानवर उनके पास आ गया तो दोनों की जान